नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट्स में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार यादव। आज इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 का बहुपद पाठ जो कि पाठ 2 से लिया गया है, इस पाठ से मैं सवाल बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक से और कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। यदि दिया रहेगा ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये बहुपद है। ax² प्लस bx प्लस c के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो, यानी इसके दो मूल हैं, जितना घात रहता है उतना इसका मूल होता है। तो इस पर दो घात है तो इसके दो मूल हो गए अल्फा और बीटा। तो इसका एक सूत्र होता है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। माइनस b/a, या इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक, ठीक है, माइनस x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। आ रहा है समझ में? माइनस x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक, या इसको अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल बराबर कह सकते हैं -b/a। आ रहा समझ में? तथा इसका गुणनफल होता है, ठीक है, किसका? मूलों का। तो लिखेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सूत्र होता है c/a। क्या होता है? c/a, जहां c आपको यहां मान दे रहा है या अचर है, ठीक है। तो लिखेंगे अचर पद। अचर पद, ये जो पद दिख रहा है आपका अचर है, ठीक है। अचर पद बट्टे x² का गुणांक। आ रहा है समझ में? अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? c/a, या इसको कह सकते हैं अचर पद बट्टे x² का गुणांक। यदि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के मूल अल्फा कामा बीटा तथा गामा हो तो, यानी इस पर 3 घात है तो इसके 3 मूल होंगे, अल्फा बीटा और गामा ले लिया गया, ठीक है। तो इस स्थिति में जो फार्मूला होता है वह मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मूलों का योगफल, या तो पूरा लिखिए यहाँ पे मूलों का योगफल, या तीनों मूलों को जोड़ दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं -x² का गुणांक, x² का गुणांक, और बट्टे में हो जाएगा x³ का गुणांक, ठीक है। ये 3 घात के लिए है, और 2 घात के लिए मैं अभी इससे पहले आपको बता दिया। तथा अब होता है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यानी दो के मूलों के गुणनफल का योगफल बराबर सूत्र होता है। ये पहला माइनस है तो इसके बाद वाला जो मान आएगा वह प्लस होगा, यानी c/a होता है। तो c क्या है? x का गुणांक है, तो यहाँ लिखेंगे x का गुणांक, ठीक है, बट्टे में लिखेंगे x³ का गुणांक। आ रहा समझ में? एवं मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जब मूलों को गुणा करना है, ठीक है, तो मूलों का गुणनफल इक्वल टू सूत्र होगा, ये माइनस था ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ठीक है, -d/a हो जाएगा, यानी -d कौन सा पद हो जा रहा है? तो अचर पद है यहाँ पे, अचर पद माइनस के साथ बट्टे x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। यह फार्मूला आपको हर हाल में समझना होगा और दिमाग में अच्छी तरह से इसको बैठा लेना होगा, तभी प्रश्नावली को आप आसानी से हल कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्नावली 2.2 कक्षा 10 बहुपद से। पहला सवाल कह रहा है
निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन दिया है इसका शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बहुत ही आसान है, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पे मान लेंगे, माना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, शून्य हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम 8 का ऐसा गुणनखंड करें कि चिन्ह यहाँ पे क्या है, माइनस। तो 8 का ऐसा गुणनखंड करें कि घटाने पर 2 हो जाए। तो 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 4 ऋण 2 और ऋण 8 को लिख देंगे इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर 4 में x का गुणा 4x माइनस माइनस प्लस 2 में x का गुणा 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, और इन दोनों पदों में 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 चौको 8, x माइनस 4 बचेगा इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट से कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या x माइनस 4 और x माइनस 4 ये कॉमन हो गया। तो अगले ब्रैकेट में क्या बचा, x और यहाँ पे 2 इक्वल टू 0, अलग अलग 0 दर्शा देंगे। x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये माइनस 4 है, उधर जाएगा तो प्लस 4 हो गया। ये प्लस 2 है, उधर जाएगा तो माइनस से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लिख देंगे क्या, अतः इसके दो शून्यक क्या हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा और एक माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके शून्य क्या हो गया। अब इसकी सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है, सत्यता की जांच। तो यहाँ पे लिख देंगे सत्यता की जांच। अब आइए इसका हम लोग जांच करते हैं, ठीक है। तो सत्यता की जांच करना है तो जो क्वेश्चन दिया है आपका क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही है ना। अब यहाँ पे हम मूलों का योगफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मूलों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है और x का गुणांक b होता है, और जो अचर पद होता है वह c होता है। तो ये माइनस रहेगा, b का मान यहाँ पे कितना हो जा रहा है, -2 हो जा रहा है अपान a का मान 1 यहाँ पे छुपा है, और अल्फा का मान यहाँ पे 2 मूल मिला है ना, तो एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। तो अल्फा की जगह पे 4 और बीटा की जगह पे -2। माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो 2 होगा, 1 का 2 में भाग देंगे तो 2 होगा। 4 में से 2 गया तो कितना होगा, 2, और इधर 2 है, बराबर हो गया। यह मान क्या है, सत्य है। या इसकी हम गुणांक जो यहाँ पे दिख रहा है, तो गुणांक के सहारे हम इसको चले हैं। अब यह प्लस पे योगफल पर निकालें, अब हम इसको किस पर निकालेंगे, गुणनफल पर। तो मूलों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। तो c का मतलब अचर पद -8 है, और a का मान कितना है, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वही a का मान है। अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान यहाँ पे -2 आया है। 1 का भाग -8 में देंगे तो -8 होगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 4 दूना 8 बराबर -8। यह सत्यता की जांच रही, यानी इसका मूल 1 हो जाएगा, अल्फा का मान 4 और बीटा का मान कितना हो जाएगा, -2। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।